रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करे, सब पे अपना करम करे। आज की अच्छी बात के साथ करेलों की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। इंसान की सच्चाई उसके सर चढ़ के बोलती है। वक्त और हालात जो भी हों, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सच्चाई पे फोकस दें और ख़ुद साबित कदम रहें। आखिर ज़ाहिर सी बात है, सच्चाई एक ऐसी सीढ़ी है जिसको मुश्किलों से स्टेप बाय स्टेप उसने अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाना है। तो देखते हैं हमें ये जो मैंने आज करेलों की रेसिपी बनाई है, बहुत ही मज़े के करेले बने हैं। जैसे सच हमेशा कड़वा लगता है, ऐसे कई लोगों को करेले भी बहुत से कड़वे लगते हैं लेकिन ये बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं है, ये मेरी अच्छे वाली मज़े की रेसिपी है। तो देखते हैं हमें कीमा करेले की फीलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने करेले ले लिए हैं। ये देखिए इस साइज़ के मैंने सारे करेले लिए हैं और इनको अभी अच्छे से मैंने धो लिया है और अभी इनको ऐसे कटिंग करके अंदर से इसके बीज निकाल लेंगे डीप कट लगा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, और ऊपर से हल्का हल्का अगर ज़रूरत फील हो तो छील लें, वरना वैसे ज़रूरत नहीं है इनको छीलने की, क्योंकि आजकल ये नए करेले आए हैं तो ये कड़वे भी नहीं होते। और सेकंड ये कि ना इनकी ये वाली लेयर भी पतली है करेलों की ना, बहुत ज़्यादा। जैसे सीज़न में आते हैं करेले बहुत मोटे मोटे, उनकी ये ऊपर वाली लेयर होती है तो बहुत कड़वे भी होते हैं, फिर उनको छीलना पड़ता है ना। तो इसी तरह भी इनको मैंने कट लगा लिया है जी। और ये देखें जी, चम्मच ले लें या हाथों की मदद से आप ऐसे करके इनको अंदर से अच्छे से साफ़ कर लें। करेले का साइज़ हमेशा आपका मीडियम छोटा ही होना चाहिए। ज़्यादा बड़े करेले एक मतलब इतनी सारी फीलिंग करनी पड़ती है, और दूसरा ये कि सर्विंग करने में भी बंदे को ना परेशानी होती है। ये देखिए जी, अच्छा खासा इसमें ना कोई 1 से 1.5 टीस्पून इसमें मटेरियल चला जाएगा। ऐसे ही सारे करेलों को मैं ना अभी छील लेती हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए जी, सारे करेलों को मैंने अच्छे से कट लगा के अंदर से साफ़ कर लिया है और इनके बीज को मैंने अलग से कर लिया है। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं है। तो अभी इसकी मसाले में हम ये बीज भी यूज़ करेंगे। तो अभी देखते हैं हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये देखिए जी, 2 लार्ज साइज़ के मैंने प्याज मोटे मोटे काट लिए हैं, क्योंकि इनको इन सारी चीज़ों को चॉप करना है। 2 मैंने लार्ज साइज़ के टमाटर लिए हैं और अदरक लिया है, ये थोड़ा थोड़ा सा साथ लहसुन लिया है। और ये जी लिया है मैंने ½ kg बोनलेस चिकन लिया है। इसका अभी मैं कीमा बना लूँगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेते हैं। देखिए जी, चॉपर ले लिया। अभी इसमें सबसे पहले टमाटर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन और साथ ही इसमें प्याज डाल देंगे। अभी इन सारी चीज़ों को चॉप कर लेंगे। ये देखिए जी, तमाम चीज़ें अच्छे से चॉप हो गई हैं। अभी इसमें करेलों के बीज भी ऐड कर देंगे ताकि वो भी अच्छे से बारीक हो जाए। ये देखिए जी, सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो गई हैं। अभी इनको निकाल लेंगे। ये देखिए जी, सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो गई। अभी गोश्त का कीमा बना लेते हैं। इसी चॉपर में जो मैंने क्यूब्स में बोनलेस काट ली थी वो डाल देंगे। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ाइन तरीके से हमारा कीमा भी तैयार हो गया है। अभी इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए, अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये देखिए जी, बड़ा ही ज़बरदस्त इसमें कीमा बनता है। ये देखिए जी, जिस तरह का हमें चाहिए वैसा ही बारीक कीमा बन गया है। ये देखिए व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन मैंने रख लिया। अभी इसमें प्याज का पानी पहले ही बहुत है इसमें, और अभी इसमें सिर्फ ½ कप पानी ऐड कर देंगे। ½ कप इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा,
हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई सब्ज़ मिर्च, अभी इसे कवर कर देंगे। देखिए अभी इसमें पानी है और पानी को अच्छे से खुश्क कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें ऑयल डाल के इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह चिकन का कीमा अच्छे से कुक हो गया है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अभी इसमें 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे और इसकी फिर अच्छे से भुनाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें सरसों का ऑयल ऐड कर रही हूँ। आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है आपने कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है। और अभी इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कीमे की अच्छे से भुनाई हो गई है। अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी कीमे को मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ ठंडा करने के लिए। ये देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे फैला देंगे। फिर इसके बाद करेलों की फिलिंग करेंगे। ये देखिए जी अभी इसे फैला देंगे और ठंडा होने का वेट करते हैं। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कीमा अच्छे से ठंडा हो गया है और अभी इसमें कटा हुआ पुदीना और सब्ज़ धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी करेलों की फीलिंग करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेलों की फीलिंग करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से फीलिंग कर लेंगे। ये देखिए जी करेले की अच्छे से फीलिंग हो गई है। अभी धागे की मदद से इसको लपेट देंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुल ना जाए। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह तमाम करेलों की फीलिंग कर लेंगे। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह करेले की अच्छे से फीलिंग हो गई है और धागे की मदद से इसको अच्छे से कवर कर देंगे। धागा आपने उतना लपेटना है जो खाने के टाइम जल्दी से खुल भी जाए। अक्सर मैंने देखा मेरी बहन इतना धागा लपेट देती हैं तो खाने वाले को भी गुस्सा आता है, यार क्या है करेले खा रहे हैं, ऊपर से सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। इसी तरह अभी ये देखें मैंने 1 से 2 लेयर से ऐसे लपेट दिया है। अभी खुलना नहीं है। धागा लपेटने का मेन मकसद भी यही है कि फ्राई करते हुए आपका करेला ना मतलब ना ओपन हो जाए, उसका मटेरियल ना बाहर आ जाए। बस इतनी की से ना फीलिंग करनी है धागे की। इसी तरह तमाम करेलों को अच्छे से फिल करके इन्हें कवर कर लेंगे। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह तमाम करेलों की अच्छे से फीलिंग हो गई है और इनको अच्छे से कवर भी कर दिया है। तो अभी इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी कढ़ाई में मैंने सरसों का ऑयल डाला है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है।
और गैस की फ्लेम को अभी मैंने मीडियम ही रखा है। तो अभी हम करेले फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। सरसों के तेल में बड़े मज़े के करेले बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अभी गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, मीडियम, और ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। करेले इनकी स्किन ऊपर वाली अच्छे से कुक हो जाए, मतलब फ्राई हमने इस तरह करने हैं कि हमारी करेलों की ऊपर वाली स्किन अच्छे से कुक हो जाए, ना कि जल जाए, और जले हुए करेलों का टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह करेलों ने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। अभी इनकी साइडें चेंज कर देंगे। ये देखिए जी, इनकी दोबारा से साइडें चेंज कर देते हैं। ये देखिए एकदम खूबसूरत सा कलर आ रहा है। सबकी फिर से साइडें चेंज कर दी हैं। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अभी इनको निकाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, इसी तरह तमाम करेलों को निकाल के मसाले में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कीमे वाले करेले हो गए हैं तैयार, और ये बहुत ही मज़े की इसकी फीलिंग हुई है। जो इसमें पुदीना और धनिया डाला है, और उसकी खुशबू से बहुत ही ये मज़े के बने हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप लोगों से हम्बल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।